तो देखते हैं प्रश्नावली 6.3 का 7वां मैथ। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। प्रकाश नॉलेज सोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कह रहा है आकृति 6.38, यहाँ पर है आकृति 6.38, यहाँ पर देख सकते हैं 6.38। कह रहा है कि 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। दूसरा त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबी के। तीसरा कह रहा है त्रिभुज एई समरूप है त्रिभुज एडीबी के। चौथा कह रहा है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं। इसका चित्र यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जब भी ऐसा कोण दे तो ये समकोण का है, यहाँ पर भी समकोण, और समकोण हो तो मतलब 90 डिग्री होता है। तो जो दिया है उसे लिख लिए हैं। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। चित्र को स्पष्ट रूप से उसी प्रकार लिया गया है। पहले में चलेंगे त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। यहाँ पर एईपी देखिए, यहाँ पर एईपी ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज। उसके बाद समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। यहाँ सीडीपी, तो इसमें दोनों में कोण का है एक 90 डिग्री है, यानी कोण ई यहाँ पर है तो कोण डी इसमें है। तो इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे कि कोण एपीई यानी एईपी, तो यहाँ पर कोण एईपी बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी डी और पी बराबर होगा किसका 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों समकोण है तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ डी समकोण है, ये वाला दिया है तो एक लंब है, तो लंब है तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ सी डी पी यहाँ पर ये वाला कोण लंब है तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पर एईपी तो एईपी यहाँ पर ये वाला भी लंब है तो ये भी होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण है। आगे इसके लिखेंगे कि कोण एपीई यानी कोण एपीई बराबर है कोण सीपीडी के। तो ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पर एपीई देखिए, उसके तो इसमें लिखेंगे एपीई, यहाँ पर एपीई है, उसके बाद सीपीडी है, यहाँ पर सीपीडी, ये दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी दोनों में यहाँ पर भी इस तरफ और इस तरफ आमने सामने का कोण बना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर हो गया, तो दोनों हमें क्या मिला? एंगल, माने दोनों कोण ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यानी एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो 6.1 का इसी पर वीडियो है, आप जाकर उसमें देखेंगे तो चारों कंसेप्ट होता है समरूपता का, वो लिखवाए हैं, वो जाकर एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जब ए हो गया समरूपता से तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। हम समरूपता का फर्स्ट में बताए थे, 6.1 का जब बता रहे थे तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, क्योंकि यही हमें कहा था सिद्ध करने के लिए। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। दूसरा में इसी प्रकार सेम वैसे ही बनेगा। दूसरा यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के, तो यहाँ पर लिख लिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। इसी प्रकार इस चित्र को थोड़ा सा देखेंगे और लिखेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी, यहाँ पर ए बी डी है, तो यहाँ पर देखिए ए डी बी, यहाँ पर ए बी डी, तो यहाँ पर समरूप दिखाने के लिए यहाँ 90 डिग्री ये वाला है, तो हम लिखेंगे ए डी बी समरूप होगा। यहाँ पर समरूप नहीं होगा, यहाँ पर बराबर होगा। इसको हम तो लास्ट में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कोण, अब यहाँ ए डी बी हो गया, तो इसमें देखना है ई वाला, तो यहाँ सी बी ई है, तो सी बी ई, तो यहाँ पर तो सी ई बी हो जाएगा। तो इसे लिख लेंगे सी ई बी बराबर का लिखेंगे, तो ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री लिखेंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों समकोण है। देखिए ई ए वाला और यहाँ पर डी, तो यहाँ पर इस तरफ होगा क्योंकि ए डी बी लिए हैं, तो इस वाला भाग को 90 डिग्री दिखाया है। तो इस चित्र में कहा भी गया है कि ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे दूसरा, यहाँ पर कोण दोनों में कॉमन है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बी और इसमें भी बी कॉमन है, तो लिख लेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो ये कैसे होगा? तो ये उभयनिष्ठ कोण से लिख लेंगे, उभयनिष्ठ कोण यानी दोनों में है, तो उभयनिष्ठ लिख लेंगे यहाँ पर, उभयनिष्ठ कोण से दोनों में शामिल है तो उसे लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब ये हो गया ए समरूपता से, यानी एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता से, तो ये भी आपको वही हो गया सिद्ध।
समरूपता से ये आपको बता रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 6.1 का जाकर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पूरी डिटेल से बताए हैं। और 6.2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूरी तरह डिटेल से बताया गया है। अब इसको लिख लेंगे, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। अब तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब तीसरा, त्रिभुज AE समरूप है त्रिभुज ADB के। तो यहाँ पर लिख लिए त्रिभुज AEP समरूप है ADB के। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AEP बराबर होगा कोण ADB। ये किससे, तो ये 90 डिग्री के बराबर है और ये समकोण है। देखिए E यहाँ पर है और यहाँ पर है D, तो ये दोनों का है 90 डिग्री के बराबर। AEP का, तो AE यहाँ पर हो गया AEP ये वाला छोटा वाला, और ADB का है तो ADB यानी इस तरफ वाला ये वाला कोण 90 डिग्री, तो दोनों लिख लिए 90 डिग्री के बराबर है। अब आगे इसमें जो समकोण है उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे। तो कोण EAP यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोनों में A कॉमन, तो A लिखेंगे तो यहाँ पर EAP बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण DAB। तो ये क्या होगा, तो ये उभयनिष्ठ होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब उसके बाद यहाँ पर भी वही समरूपता कसौटी AAA से यानी AA, तो यानी एंगल यानी हिंदी हुआ कोण समरूपता से, तो समरूपता से, तो ये हो जाएगा समरूप है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज AD। इसी प्रकार अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ये तीनों सिद्ध हो गया तो चौथा क्वेश्चन का है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो इसको भी इसी प्रकार देख लेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर चित्र एक बार देखेंगे, त्रिभुज PDC यानी PDC ये वाला हो गया 90 डिग्री D रहेगा, और त्रिभुज BEC ये भी 90 डिग्री है, तो ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोण PDC बराबर कोण BEC समकोण है, तो इसे लिखेंगे 90 डिग्री से, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब उभयनिष्ठ कोण, तो दोनों में C दिखाई दे रहा है तो दोनों में C लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कोण PCD यानी P हो गया, C हो गया, D हो गया, तो ये वाला भाग कॉमन दिखाई दे रहा है, और बराबर यहाँ पर BEC, तो CE इसमें उभयनिष्ठ, तो इसको लिखेंगे BCD यानी BCD उभयनिष्ठ हो जाएगा, लेकिन BCE कहा जाएगा, E यहाँ पर हो जाएगा BCE है, तो यहाँ पर E हो जाएगा। तो यहाँ BCE यानी A भी इसका भी है, तो दोनों में C उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में कॉमन होता है, और ये भी वही नियम से होगा क्योंकि AAA यानी AA, तो AA समरूपता से लिखेंगे, समरूपता से AA मतलब होता है एंगल कोण दोनों एंगल आ रहा है, तो इससे समरूपता का पहचान है। तो ऐसे ही फॉर्मूला जैसे याद करते हैं, तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। इसी तरह आपको चारों पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना सलाह दीजिएगा, आगे उसे हल किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।